नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक पोलराइजेशन और आयोनिक बॉन्ड में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को अच्छे से हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं। अगर कोई डाउट रेज होता है तो आप उसको उठाएंगे, अगर मन में कोई सवाल आए तो उसको रखेंगे आप टॉपिक को लेके। चलिए हम लोग आगे बढ़े। आ जाइए दोस्तों, बहुत शानदार है टॉपिक है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपने अगर पाल रखे अपने दिमाग में कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को लेके तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा। और हमने इससे पहले भी एमपीबीपी पढ़ाया, बट वो कोवैलेंट कंपाउंड का हमने पढ़ाया। और यहाँ पर क्या डिस्कस होना है? आयोनिक कंपाउंड का। इससे जो पहले हमने डिस्कस किया था वो था कोवैलेंट कंपाउंड का। तो चलिए आ जाइए, ध्यान दें हम लोग। सबसे पहले पॉइंट ये है, हमने जो पीछे पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, एक हमने पढ़ रखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। याद करें आप, ये हमने पहले से पढ़ रखा है कि लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमने अच्छे से किया हुआ भी है और इस पर एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अब क्या है? इंट्रोड्यूसिंग पोलराइजेशन। अगर आपका m प्लस एक्स माइनस कोई आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक कंपाउंड है, ये अच्छे से आप सीखेंगे, ये आपका कोई आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो इंट्रोड्यूसिंग पोलराइजेशन, जब आप दोस्त इसमें पोलराइजेशन लगाएंगे तो पोलराइजेशन के बाद अच्छे से आप देखें, पोलराइजेशन के बाद इसमें होगा क्या? तो आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो जाएगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन आएगा आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर उतना मिनिमाइज होता चला जाएगा और कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा। और आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो अगर ज्यादा डेप्थ में, गहराई में ना जाया जाए तो सामान्य तौर पर आयोनिक कंपाउंड की का मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू कोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू से ज्यादा होती है, अगर ज्यादा गहराई में ना जाए। क्योंकि कोवैलेंट में भी कुछ टाइप होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स जो पॉलीमराइज हो जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, उनका मेल्टिंग पॉइंट फिर एबनॉर्मली हाई हो सकता है, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड से भी। तो सिंपली हम लोग बोलते हैं 9-10 से अपन इस चीज को पढ़ते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवैलेंट का कम। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में भी दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक मॉलिक्यूलर और एक कोवैलेंट। तो जो कोवैलेंट सॉलिड होता है उसका एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो फिर मैं उसका जिक्र करूंगा, अभी तुरंत परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं, चूंकि सिंस मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड्स का इन जनरल ज्यादा होता है कोवैलेंट कंपाउंड से, ठीक है, इन जनरल, तो इसका मतलब है कि इंट्रोड्यूसिंग पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन आपने लगाया तो मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएगा, कम हो जाएगा पोलराइजेशन की वजह से। मतलब आप एक और पॉइंट कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन। लेकिन ध्यान दें, हमने आयोनिक कंपाउंड की चीज को पढ़ाया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन। अब दोनों बातें हैं, अपने पास थियरी है, बट इनऑर्गेनिक तो लॉजिक बाद में आता है, इनऑर्गेनिक में पहले मैजिक आता है। मतलब जो आपके पास रिजल्ट है, कंक्लूजन है, सॉरी जो रिजल्ट है, जो फैक्ट्स हैं, पहले वो आपको आने चाहिए, उसके बाद उसमें लॉजिक लगाएंगे हम। तो चलिए आ जाइए, अब जैसे मैं इसका एप्लीकेशन करता हूं, ठीक है। अब ये mx है, x माइनस है, बट अब थोड़ा सा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर भी आ गया, बीच में इलेक्ट्रॉन भी आ गया। कैटायन एनायन है अपनी जगह, लेकिन इसमें थोड़ा कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। आयोनिक बॉन्ड विथ कोवैलेंट कैरेक्टर, यही है ना दोस्तों मामला। सीखते जाएंगे अच्छे से, एकदम वीडियो पर बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि चल दिए बीच में बाहुबली किसी सीन की वजह से पूरी मूवी हिट हुई तो देखने के लिए निकल गए, बने रहेंगे वीडियो पर, अच्छे से देख ले। तो अब एग्जाम्पल मान लो हमने पहला ले लिया NaF MgF2 AlF3, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट का
हम लोग डिस्कशन करें। अगर आपने लैटिस लगाया तो +1 +2 +3, अगर आपने लैटिस लगाया दोस्त तो चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने के कारण लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी दोस्त, और लैटिस एनर्जी बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपने लैटिस लगाया, अब पोलराइजेशन लगा लो, ध्यान से देखो, अब पोलराइजेशन लगाए, क्योंकि कंपाउंड में तो दोनों चीजें काम करेंगी, लैटिस उसको बांधे हुए उसके आयंस को, और पोलराइजेशन तो लगना ही लगना है। आप चाहेंगे भी कि पोलराइजेशन नहीं लगे तो नहीं हो सकता, पोलराइजेशन कम इफेक्टिव हो सकता है, ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन चाहेंगे कि एब्सेंट हो जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। नो एनी आयनिक बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, हम लोगों ने पढ़ा है, फेजन्स रूल हम लोग उसको बोलते हैं। तो चलिए आइए अब पोलराइजेशन। अगर आपने इधर देखा तो आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज कैटायन का साइज भी छोटा हो रहा और चार्ज भी बढ़ रहा, इसके कारण पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, मींस पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ने के वजह से, पोलराइजेशन बढ़ने की वजह से, एकदम वीडियो पर बने रहेंगे, एकदम बोलते हैं कट टू कट सब सॉल्व होगा, गजब क्लियरिटी आएगी इसमें, लेकिन वीडियो पर बने रहे। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा। हमने पढ़ा ये थियरी कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और ये थियरी कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। काम दोनों करेगा, लैटिस बढ़ना मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है और पोलराइजेशन बढ़ना मेल्टिंग पॉइंट को घटा रहा है। बट कोई तो एक फैक्टर होगा जो भारी पड़ेगा एक दूसरे पर, कोई तो एक फैक्टर होगा जो डोमिनेट करेगा दूसरे को, क्योंकि दोनों चेंज कर रहा है। बट कौन, रैपिडिटी कहां पर है चेंज में, कौन से चेंज तेजी से हो रहे हैं, डिपेंड टोटली उस पर करेगा। तो अपना जो फिलहाल है ना दोस्त, वो ये वाला चीज फास्ट है और ये वाला चीज स्लो है। ये वाला मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई अब बोले रीजन क्या है, तो बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। अच्छे से सीखें। अगर मैं एग्जांपल में ले लूं NaCl, MgCl2, AlCl3, अच्छे से देखिएगा दोस्त, हमने बताया कि इस एग्जांपल में ऑब्जर्वेशन कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट AlF3 की तरफ ज्यादा है, इसीलिए पहले मैजिक तब लॉजिक। लॉजिक ये कहता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब लैटिस तेजी से चेंज करे। अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया NaCl, MgCl2, AlCl3। अब की बार फिर से देखिए, लैटिस इंक्रीज करने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज करने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इस बार प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि यह वाला ऑर्डर आ रहा है डिक्रीज करने वाला, जैसे यहां पर इंक्रीज करने वाला ऑर्डर आया, यहां डिक्रीज करने वाला। इसका मतलब है कि फाइनली बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। और अगर किसी ने अपने से रीजन पूछ दिया तो हमने बोला रीजन में क्या, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन। अब सवाल है कि सर तब तो ऐसे में अपने को पहले से पता होना चाहिए ना कि मेल्टिंग पॉइंट किधर इंक्रीज करेगा, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होएगी, तभी तो अपन उसमें लॉजिक लगा पाएंगे प्रॉपर। तो इनऑर्गेनिक के साथ तो यही खास बात है कि इनऑर्गेनिक में पहले आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि क्या लाना है, उसके बाद उस पर हम लोग अपन एफर्ट लगाते हैं कि इसको लाना कैसे है। इनऑर्गेनिक में तो हमेशा ये होता है, उसी के लिए तो हम लोग बोलते हैं पहले मैजिक। मैजिक से हम लोग रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं, क्या आना है आंसर, इस चीज को सीखते हैं। ऐसा फिजिक्स में नहीं होता, मैथमेटिक्स में नहीं होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आंसर पता हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। तो एक्सपेरिमेंट अगर कहेगा कि कोई चीज ब्राउन है तो दैट इज ब्राउन, यू हैव टू प्रूव दैट कैसे ये ब्राउन है। कोई ब्लैक है तो वो ब्लैक है, आपको प्रूव करना है। कोई सॉल्युबल है तो सॉल्युबल है, अब आप लॉजिक लगाओ वो सॉल्युबल क्यों है, मतलब फैक्ट्स पहले है। तो अब यहां पर हम लोग किस तरीके से चीजों को, रिजल्ट को कंक्लूड करें, आराम से सोचिए क्यों ऐसा हुआ होगा। लैटिस और पोलराइजेशन काम दोनों कर रहा है। बेसिकली फ्लोराइड काफी छोटा अनायन है, पीरियोडिक टेबल का स्मॉलेस्ट है, और सेकंड पीरियड का अनायन तो ऐसे भी काफी छोटा होता है। हमने पढ़ाया है छोटा होने के कारण वो सॉफ्ट नहीं हार्ड अनायंस होते हैं। कौन, सेकंड पीरियड वाले। तो चूंकि सेकंड पीरियड के अनायंस हार्ड होते हैं, स्मॉल अनायंस है, हार्ड अनायंस है, तो उनको पोलराइज करना काफी डिफिकल्ट है। तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वहां काफी पुअर होती है, सिंपली नहीं, सामान्य तौर पर पोलराइजेशन सेकेंड पीरियड के अनायन के साथ काफी पुअर पोलराइजेशन होता है, इसीलिए वहां पर मोस्ट ऑफ ऑल केस में 99% केसेस में लैटिस डोमिनेट कर जाता है। जैसे ही अनायन बड़ा होता है तो बड़ा अनायन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स होता है, ये सारे सॉफ्ट अनायंस होते हैं। तो सॉफ्ट अनायन को पोलराइज करना आसान है।
तो पोलराइज करना आसान है, इसीलिए पोलराइजेशन इफेक्टिव हो जाता है और लैटिस पर वो डोमिनेट कर जाता है। तो फ्लोराइड सेकंड पीरियड का था, वहां पर लैटिस डोमिनेट किया। क्लोराइड थर्ड पीरियड का लार्ज एनायन है, वहां पोलराइजेशन डोमिनेट किया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, अप टू सेकंड पीरियड अगर आप चले, सेकेंड पीरियड के अनायन तक जब तक आप चले, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ ऑल केस में लैटिस ही डोमिनेट करेगा पोलराइजेशन पर। लेकिन जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, मतलब कभी कभी वहां भी चीजें अप डाउन हो सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बेसिक लेवल पर तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन एडवांस लेवल पर ऐसी चीजें होंगी। तो पहले मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, फिर मैं अपर लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चंस को दो सेक्शन में बांटेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये एक बेसिक लर्निंग की क्वेश्चंस है, ये एक एडवांस लर्निंग की क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले, सेकंड पेज में आते हैं। इस कंक्लूजन के साथ इस पेज में जो हमने पढ़ाया, आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग पोलराइजेशन से यह होगा कि आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा और आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है, इसीलिए पोलराइजेशन आने से मेल्टिंग पॉइंट डाउन होगा। सेकंड, हमने बोला सामान्य तौर पर अगर आपका सेकंड पीरियड तक का अनायन है, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, अप टू सेकंड पीरियड तक का अगर अनायन है, छोटे अनायन जिसको आप बोलते हैं, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट के लिए लैटिस एनर्जी डोमिनेटिंग और बड़ा फैक्टर होगा, पोलराइजेशन वहां वीक होगा, पुअर होगा, क्योंकि ये हार्ड अनायंस है। अनायन जैसे ही बड़ा होगा पोलराइजेशन इफेक्टिव होने लगेगा और उस केस में पोलराइजेशन डोमिनेट कर जाएगा किसको? लैटिस को। ठीक है, तो हमने इस पेज में ये कंक्लूजन किया। अगले पेज में ताबड़तोड़ एग्जांपल्स लेते हैं। कहां से? एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से और डी ब्लॉक से। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। हमने शुरू से बोला है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन ग्रुप एलिमेंट्स पर फोकस सबसे ज्यादा होता है। अपन थोड़ा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बहुत सारा मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पर एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं और बहुत सारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का एग्जांपल्स लेते हैं। तो अब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ये था, लेकिन अब यहां से वो कहां पे चले गए? अपन ब्लॉक पे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। जैसे एग्जांपल एस ब्लॉक का है, एग्जांपल एस ब्लॉक का है। अब धीरे धीरे, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला पी ब्लॉक का है बट मिक्स्ड है, धीरे धीरे हम लोग और मिक्स करके एग्जांपल्स लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया जाए इस पेज का प्लीज। तो इस पेज में अब हम लोग क्या ले? एग्जाम्पल्स ताबड़तोड़ उठाते हैं। ठीक है, कहां से? ब्लॉक से। आइए दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर होंगे, बट एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करें। आ जाइए। सेकंड, मैंने आपको बोला कि मैंने एक तरीका, आपको एक मैजिक सिखाया कि अगर आपका स्मॉल एनायंस हो, स्मॉल या हार्ड एनायंस हो, तो इस केस में यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट आप किससे लेते हैं? लैटिस से। और हमने बोला कि अगर सॉफ्ट या लार्ज पोलराइजेबल अनायंस हो, पोलराइजेबल अनायंस हो, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स नहीं, तो उस केस में यूजुअली आप मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा। ध्यान दें अच्छे से। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया FeO, Fe2O3, देखिए आपने ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल लिया, डी ब्लॉक में है आप फिलहाल, जाहिर सी बात है ऑक्साइड एनायन है सेकेंड पीरियड का, तो आप क्या लगाएंगे? लैटिस या पोलराइजेशन? सर लैटिस। अब क्लियर लिखेंगे, लैटिस एनर्जी के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। अगर आप, मैं एग्जांपल में FeCl2, FeCl3 ले लूं, अच्छे से सीखते जाएं। क्लोराइड एनायन हो गया, मतलब लैटिस पर डोमिनेट कर जाएगा पोलराइजेशन। क्लियर है? तो इधर जाने पर पोलराइजेशन डिक्रीज, पहले उधर लिख लो, उधर जाने पर पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि 5 बढ़ गया आपका, तो मेल्टिंग पॉइंट इधर इंक्रीज करेगा। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, क्लियर है? बहुत एकदम दिख रहा है कि सेकंड पीरियड एनायन हमने लिया, स्मॉल एनायन लिया, और तुरंत मैं बड़ा एनायन में डिस्कस कर रहा हूं, तो जैसे ही बड़ा एनायन हमने लिया तो वो पोलराइजेशन पर चला गया, और छोटा एनायन लिया तो वो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ठीक से देखो, देखते जाओगे। FeF2, FeF3, सर आपने फिर से फ्लोराइड ले लिया,
तो जैसे ही आपने फ्लोराइड लिया सर, स्मॉल एनायन पे आपने काम किया, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। देखो क्लियर पता चलेगा दोस्त, सब पता चलेगा। चलो ठीक है, और मैं एग्जांपल उठाता हूं। अगर मैं ले लूं SNO SNO2 सर, आपका अनायन ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड सेकंड पीरियड अनायन है, तो सर लैटिस लगाना होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट सर इसकी ज्यादा होगी। अगर मैं एग्जांपल लूं SnCl2 SnCl4, अब देखो +2 + 4 है, क्लोराइड एनायन है, लार्ज एनायन हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट इधर इंक्रीज करेगा। सही है, क्योंकि उधर पोलराइजेशन। देखो जैसे क्वेश्चन को अगर इस तरीके से बोला जाए, टीन के हैलाइड्स में हैलाइड्स मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात कर रहा हूं, में मेल्टिंग पॉइंट पोलराइजेशन से डील होगी, उसकी वोलेटिलिटी और उसका फ्यूजन, या फिर पोलराइजेशन से डील होगा, लैटिस से या पोलराइजेशन से, तो डोमिनेट करेगा पोलराइजेशन। सही है। चलो अगर मैं अब अगला एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल का लेवल धीरे धीरे बेसिक लर्निंग से अच्छी लर्निंग में जाएंगे, मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिसको 2 बोलते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 में भी अपन जाएंगे। आ जाइए अच्छे से। अगर मैं लूं एल्कली मेटल का हाइड्राइड, LiH, NaH, KH, RbH, CSH, जब आप एग्जांपल्स ग्रुप में लिखना शुरू कर देते हैं, ग्रुप मतलब एक बल्क में, तो दोस्तों सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि आयोनिक के झुंड में कोई कोवैलेंट आ जाए। हमने आपको हमेशा बोला है, तो सावधान होइए थोड़ा। अब याद करो कि हाइड्राइड में आपने S ब्लॉक का जो हाइड्राइड पढ़ा है, इसके बॉन्डिंग बिहेवियर के बारे में आपने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ाया? तो हमने पढ़ाया है कि S ब्लॉक के हाइड्राइड आयोनिक होते हैं, एक्सेप्ट, याद करो, एक्सेप्ट BeH2। हमने क्लियर आपको सिखाया, इसलिए कोई खतरा नहीं है, ये सारे के सारे दोस्त आयोनिक हैं। तो बच गए अपन, आयोनिक है, इसीलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपना थियरी लगाएं। अप टू सेकेंड पीरियड मेल्टिंग पॉइंट वी विल डील विथ लैटिस एनर्जी। तो ऊपर के तरफ जाने पर कटायन का साइज घटने की वजह से, लैटिस एनर्जी के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। आराम से दोस्तों, आराम से अच्छे से सीखें। अब अगर पॉइंट है कि मैं, अब देखो धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल की तरफ एंटर करने जा रहा हूं। अगर 2A का हाइड्राइड लो, अच्छे से देखें, तो फॉर्मूला क्या है? BeH2 MgH2, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो सब चौपट हो जाएगा, CaH2 SrH2 BaH2। अब इतनी दूर तो आयोनिक है दोस्त, बट BeH2 कोवेलेंट है, याद करो, अभी भी हमने लिखा है यार। तो BeH2 कोवेलेंट है, ध्यान से, तो कोवेलेंट है, देयरफॉर लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोवेलेंट है तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इन आयोनिक के झुंड में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट BeH2 की होगी, क्योंकि BeH2 कोवेलेंट है। अब आ जाइए, अच्छे से सीखें। अगर इसको छोड़ दूं तो बाकी में मेल्टिंग पॉइंट किधर जाएगा? तो H- फर्स्ट पीरियड का अनायन है, जैसे यहां पे आपने लैटिस लगाया फर्स्ट और सेकंड पीरियड तक, तो यहां भी वंस अगेन हम लोग इसको लैटिस से डील करेंगे दोस्त। तो आप बोलोगे कि सर ऊपर जाने पर लैटिस एनर्जी इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। अच्छे से सीखेंगे दोस्त, अच्छे से सीखेंगे आप। लेकिन पॉइंट क्या है? MgH2 कोवेलेंट नहीं है, आयोनिक है, बट ड्यू टू लार्ज फाई ऑफ किसका? Mg2+, इट possesses हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए इसमें भी अच्छे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। Therefore, abnormally low melting point। दोस्त अच्छे से सीखेंगे। क्या बोला हमने? आपने पढ़ा है कि Mg2+ की फाई काफी होती है, Li+ के कंपैरिजन में होती है, बट फिर भी Li+ से ज्यादा होती है Mg2+ की। LiH अपने ट्रेंड से गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन MgH2 में Mg2+ की फाई
अच्छी है, Li प्लस से भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है, बेटर होती है, तो थोड़ा पोलराइजेशन के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट में ये तो सबसे कम ऊपर बढ़ रहा है, ये सबसे कम। फाइनली देखिए क्या ऑर्डर आ गया, बहुत अच्छा एग्जांपल, CaH2 SrH2, कैसे कैसे आप इसको बेसिक लेवल का कह सकते हैं, और MgH2 BeH2 आप देख रहे हैं BH2 सबसे कम हुआ और MgH2 भी सबसे कम तो नहीं बट बाकियों से कम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि Mg2 प्लस में फाई की वैल्यू अच्छी खासी है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो मेल्टिंग पॉइंट उससे एबनॉर्मली लो होती है। आप और भी कंपाउंड देखेंगे Mg2 प्लस का गिरेगा, हाई लार्ज फाई के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट गिरेगा, हम आपको करके आगे दिखाएंगे, बट फिलहाल अभी जो एग्जांपल है वो सामने में। तो आपने बड़ा शानदार एग्जांपल एडवांस्ड लर्निंग में सीखा। लोग इसमें क्या करते हैं ना, गलत फहमी में दो तरीके के लोग हैं, एक जो जनरल ट्रेंड लेते हैं वो तो लगा दिया ऊपर की तरफ, उनका गलत। थोड़े से जो अपने आप को होशियार समझते और निकल जाते हैं हो हटा के होशियार, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो BH2 को तो सबसे कम कर देते हैं बट MgH2 को वहीं छोड़ देते हैं। तो MgH2 की भी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, BH2 तो कोवेलेंट है इसलिए सबसे कम होगा ही, बट MgH2 उसके बाद होगा। तो हमने आपको और अच्छे से एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस किए। नेक्स्ट पेज में अपन आते हैं और शानदार एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और आपके जो डाउट होंगे सबको धुआं 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 उड़ाएंगे, ठीक है। तो आराम से पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग अगले पेज में आ रहे हैं। तो इसमें अब हम लोग और एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। H एग्जांपल था वहां पे, अब GHI, ठीक है। देखिए अब मैं फिर लेता हूं अच्छे एग्जांपल के तौर पे। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं एल्कली मेटल का फ्लोराइड, LiF NaF KF RbF CSF, ठीक है, ठीक से देखें, LiF NaF KF RbF CSF। अब डेफिनेटली ये सारे के सारे आयोनिक हैं, कहीं इसमें कोई कोवेलेंट नहीं है। अगर कोवेलेंट होता तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट अपने को लो कर देनी होती। अब किससे डील होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका फंक्शन होगा, लैटिस की पोलराइजेशन का। तो अनायन फ्लोराइड है, सेकेंड पीरियड का स्मॉल अनायन है, इसलिए लैटिस। तो ऊपर जाने पर लैटिस एनर्जी के बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा Li प्लस का फाई थोड़ा यहां काम करता है, यह फाई की वैल्यू है, हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। तो इसीलिए हमने बोला कि अब धीरे धीरे आप एडवांस्ड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। LiF दोनों के बीच में, दो के बीच में, जैसे मैं कैसे याद रखता हूं, देखो जैसे मैं बताता हूं, एल्कली मेटल के फ्लोराइड में और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड में, दो के बीच में, मतलब यहां पर क्या है, BeO MgO CaO SrO और BaO। इसमें भी डेफिनेटली ये सारे के सारे आयोनिक हैं। अब बेरिलियम 2 प्लस के पास तो थोड़ा फाई लार्ज है, आपको पता है अच्छे से, सारे के सारे आयोनिक है। मेल्टिंग पॉइंट फिर लैटिस से डील होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U0, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अच्छे से दोस्त देखेंगे आप। लेकिन एक बार फिर से BeO का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये दो के बीच में, ये मैं याद रखता हूं, ऐसे खुद भी याद रखता हूं, इसलिए आपको भी एडवाइस करता हूं कि आप ऐसे याद रखें, दो के बीच में, एल्कली मेटल के फ्लोराइड में और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड में। जो LiF है और BeO है, मतलब बेसिक लर्निंग में इसका कोई यूज नहीं होगा, बेसिक लर्निंग में कोई जल्दी आपसे पूछेगा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं पूछेगा। लेकिन हां, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 2A का ऑक्साइड वाला थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल कॉम्पिटिशंस जो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टफ ना पूछे जाए अगर, तो
ये दोनों एग्जाम्पल सामान्य तौर पर नहीं आते हैं, बट एडवांस लर्निंग के लिए तो नीडफुल है ये वाली, खास करके ज्यादा। किस किस में? एल्कली मेटल के फ्लोराइड में और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड में। याद रखेंगे, दो दो के बीच में टॉप वाला आ गया। अब इसके बाद आ जाए, अगर हमने लिया एल्कली मेटल का, ठीक से देखें, एल्कली मेटल का क्लोराइड, आप जरा सोचे मेल्टिंग पॉइंट किसका फंक्शन होना चाहिए? क्लोराइड है, बड़ा आनायन है, तो अगर बड़ा आनायन है, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों की बातें हो रही है, बड़ा आनायन है तो मेल्टिंग पॉइंट फंक्शन होना चाहिए पोलराइजेशन का। लेकिन यहां मेल्टिंग पॉइंट लैटिस से डील होता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल अपने आप में खास है। ये तीन एग्जाम्पल हमने एक साथ किया, और ये वाला तो सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल का क्लोराइड मतलब LiCl NaCl। अच्छे से देख ले, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है सर, फ्लक्चुएशंस आ रहा, बिल्कुल नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आराम से। तो सबसे पहले देख ले, क्या सारे आयोनिक हैं? सर ये सारे तो आयोनिक हैं, बट LiCl हमने पढ़ा है सर, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, आयोनिक है, बहुत हाई परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बोलते हैं, इसीलिए एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए LiCl का एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर जाने पर लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है, लैटिस के बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बट LiCl का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होएगा। मतलब 1A के क्लोराइड में अगर आप बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर NaCl, KCl, RbCl, CSCl और सबसे कम LiCl। सर क्या एक बार और से चीजों को आप समझा सकते हैं दोबारा से? बिल्कुल, आपके कहे बिना मैं समझ रहा हूं। इस एग्जाम्पल में एक बार दोबारा इसको समझाने की जरूरत है, तो मैं फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से देखिए। मैंने बोला कि जब आपका सेकंड पीरियड तक का स्मॉल एनायन है तो आप मेल्टिंग पॉइंट को डील करें किससे? लैटिस एनर्जी से। और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स अगर बड़ा एनायन है तो मेल्टिंग पॉइंट को डील करना है किससे? पोलराइजेशन से। कहां कहां पे ये चीजें फॉलो नहीं होंगी? तो सिर्फ एक जगह ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, वो है एल्कली मेटल का क्लोराइड। आराम से सुनेंगे। किसी के दिमाग में अगर कोई दूसरा कंपाउंड, कभी भी मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड आता है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, तो पहले ये डिसाइड कर ले कि वो आयोनिक है कि कोवेलेंट। और अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आयोनिक डिस्कस कर रहे हैं, कोवेलेंट नहीं। तो आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आ जाए, HFCl HBr HI, भाई साहब वो कोवेलेंट है, तो पहले आप देख ले कि आप डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो आप आयोनिक डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को भूले तो इनऑर्गेनिक का सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो आपका, अगर आपने आयोनिक के बीच में कोवेलेंट घुसेड़ दिया। सोचा भी नहीं, कंपाउंड ले लेने से नहीं होगा ना, कंपाउंड का नेचर समझना होगा ना दोस्त। हम आयोनिक पढ़ रहे हैं तो आयोनिक के एग्जांपल्स लेने, कोवेलेंट लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो उसकी थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर वेट, वो लगाना पड़ेगा। बीच में मैं लगा के दिखाऊंगा भी आपको, फिलहाल आ जाओ। तो हमने बोला अगर एनायन छोटा हो, सेकंड पीरियड तक का हो, तो आप लैटिस से डील करें, और अगर एनायन बड़ा हो, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स का हो, तो आप पोलराइजेशन से डील करें। कहां पे प्रॉब्लम आएगी? सिर्फ एक जगह, एल्कली मेटल का क्लोराइड ब्रोमाइड, बस एक जगह, सिर्फ एक जगह। ठीक है, क्या वहां पे लगना क्या चाहिए? बड़े एनायन है तो लगना क्या चाहिए? पोलराइजेशन, बट वहां लगेगा क्या? लैटिस, सिर्फ एक जगह, और कहीं दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब जगह जैसे है वैसे आप सॉल्व करते रहे। कहां पे? एल्कली मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड। फ्लोराइड देखो स्मॉल एनायन था, हमने लैटिस ही लगाया। वो तो एक अलग पॉइंट है कि थोड़ा सा हाई पोलराइजेशन के कारण ये दो दो के बीच में ये आया और ये आया, बट ऑर्डर तो वही है ना। अब एडवांस्ड लर्निंग में जाओगे तो एग्जांपल्स में तो कहीं ना कहीं आएगा ना, ट्विस्ट आएगा ना, दूसरी तीसरी चीजें भी लगेंगी, लेकिन ऑर्डर तो मेल्टिंग पॉइंट लैटिस से ही डील किया हमने। वहां हमने ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन पलट दिया, हां इसमें लगाना चाहिए पोलराइजेशन, बट यहां हमने किससे डील किया है? लैटिस से डील किया। तो आप आंख बंद करके स्मॉल एनायन के केस में अप टू सेकंड पीरियड वाले एनायन के केस में लैटिस लगाते जाए, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले एनायन में पोलराइजेशन लगाते जाए। बस एल्कली मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड में लगना चाहिए पोलराइजेशन और लगाएंगे लैटिस। क्लियर है? आ जाए अच्छे से देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं एल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर मैं फ्लोराइड लूं, अच्छे से देखिए, देखो कितना बढ़िया लर्निंग है, अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता, अच्छे से बढ़िया से सीखे।
BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। आप सोचे कि ये आयोनिक है कि कोवेलेंट। सर हमने हेलाइड्स में, S ब्लॉक की हेलाइड्स में पढ़ा था, सोचे 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 क्या पढ़ा था कि S ब्लॉक के हेलाइड्स आयोनिक होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, याद करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले एल्कली मेटल का ले ले, एल्कली मेटल का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये होते तो आयोनिक है लेकिन प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। होते आयोनिक है लेकिन प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है। और बेरिलियम का तो सब मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दोनों, चारों। याद करें ये क्या हो गया था, कोवेलेंट, आपने पढ़ा था। एल्कली मेटल का क्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड था आयोनिक बट प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल का में बेरिलियम का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चारों का चारों कोवेलेंट है। आपको याद होगा हमने कई दफा वो पढ़ाया। तो अब आ जाओ, ये क्या है, आयोनिक, लेकिन BeF2 क्या है, कोवेलेंट। सर आपने पढ़ाया था, वो चीजें याद आ गई कि ये कोवेलेंट है। इसका मतलब क्या होगा दोस्त, सर अब नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये आयोनिक के बीच में है सर। और बाकी क्या है दोस्त, सर बाकी आयोनिक है। तो BeF2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अगर एबनॉर्मली अगर लो हुआ तो पहले ऑर्डर तो लिख लो, बाकियों का ऑर्डर क्या है। तो इसमें क्या लगेगा, फ्लोराइड एनायन है, तो फ्लोराइड एनायन में किस चीज से डील होगी, लैटिस से या पोलराइजेशन से। सर लैटिस से डील होगी अप टू सेकंड पीरियड। लैटिस किधर बढ़ेगी, सर ऊपर की तरफ लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट किधर बढ़ेगी, सर ऊपर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। BeF2 का क्या होगा, सर ऊपर बढ़ रहा है बट वो कोवेलेंट है, सर सबसे नीचे हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में सर सबसे ज्यादा MgF2, CaF2, SrF2, BaF2 और सबसे कम सर BeF2। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है मजा आया होगा, आप क्लैरिटी के साथ समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं और अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल का अपन क्लोराइड ले लेते हैं दिस टाइम, मतलब BeCl2, MgCl2। सर अब अपनी स्पीड अच्छी हो सकती है इसमें। अब तो सर सबसे पहले ये लिखूंगा मैं कि इसमें कौन कौन आयोनिक है। ये सारे आयोनिक हैं बट BeCl2 कोवेलेंट है। अब इसमें पोलराइजेशन लगेगा या लैटिस, सर क्लोराइड बड़ा एनायन है, लगेगा पोलराइजेशन। सिर्फ सर आपने बोला था कि छोटा एनायन हो तो लैटिस लगाओ, बड़े एनायंस हो तो पोलराइजेशन लगाओ, बट एल्कली मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड में पोलराइजेशन ना लग करके लैटिस लगेगी। बाकी आपने बोला कि सब में आप जो कॉमन सिखाया है वही लगाओ। तो सर इसमें पोलराइजेशन लगेगा, पोलराइजेशन सर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए सर मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ेगा। और जो कोवेलेंट है सर उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे सर कम होना चाहिए। तो सर ये ऑलरेडी ना ऊपर है, तो जब ऑलरेडी सर वो ऊपर है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी लो है, इसलिए अपने को इस बार कहीं दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपने अच्छे से सीखा होगा। BeCl2 कोवेलेंट है, सारे में पोलराइजेशन की वजह से नीचे मेल्टिंग पॉइंट गया, वो कोवेलेंट है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, वो ऑलरेडी ऊपर है दोस्त, इसलिए ट्रेंड में कहीं पर कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो बड़ा सटीक निकला। कॉन्सेप्ट कैसा रहा, समझ में आया अच्छे से या नहीं, प्लीज बताएं और चिपका दें अच्छे से। तो नेक्स्ट एग्जांपल आइए, N। अगर अब मैं बोलूं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का ब्रोमाइड लेना है, अब देखो अच्छे से आराम से सोचो। आप ये देखो कि पहले कोवेलेंट है, आयोनिक है, क्या है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सर ये आपने सिखाया है कि S ब्लॉक के हैलाइड्स आयोनिक हैं। सर आयोनिक है बट BeR2 सर कोवेलेंट है। कैसे, बेरिलियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चारों बेरिलियम का क्या होता है, कोवेलेंट, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ब्रोमाइड है, ध्यान से, तो ये आयोनिक हो गया,
ब्रोमाइड है बड़ा एनायन, तो पोलराइजेशन ऊपर बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे बढ़ेगा। सबसे कम किसका होना है? सबसे कम होना है कोवेलेंट वाले का, ऑलरेडी वो ऊपर में है, कम है। क्लियर हो गया? अगर मैं एग्जांपल लूं SnF2 SnF4, सर फ्लोराइड एनायन है, लैटिस डील करो, लैटिस एनर्जी इसकी बढ़ेगी, सर मेल्टिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? कहां प्रॉब्लम हो रही है? अगर मैं एग्जांपल लूं, ध्यान से देखें, हमने थोड़ा सा और आप कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ जाना चाहिए। सिंपल और अच्छे वाले भी हमने किए, थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे दूसरे हाइड्राइड्स में भी एंटर करना चाहिए। 1A 2A के बाद देखते हैं, और कहां कुछ हाइड्राइड्स को मैं क्लियर कर देता हूं। और चलिए आ जाइए, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल AlF3 AlCl, नहीं पहले इससे पहले आसान लेता हूं एक, तब मुश्किल वाले में जाऊंगा। पहले एक आसान लेता हूं, ठीक है दोस्त? क्या ले रहा हूं? KF KCl KBr KI। आपने गौर नहीं किया, शायद मैंने इस बार कटायन नहीं अनायन चेंज किया है। आपने ध्यान नहीं दिया कि हमने कटायन नहीं अनायन चेंज किया। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट्स केमिकल बॉन्डिंग के उठाते हैं, बट उसका एप्लीकेशन हम लोग जाके ब्लॉक में करते हैं। KF KCl KBr KI। क्या चेंज किया हमने? अनायन। अभी तक के सारे एग्जाम्पल में क्या चेंज किया था? कटायन। वहां पे लड़ाई पोलराइजेशन वर्सेस लैटिस एनर्जी की हो रही थी। यहां भी लड़ाई डिस्कस करें एक बार कि पोलराइजेशन और लैटिस दोनों को लगाते हैं, फिर सोचते हैं क्या की फैक्टर निकलता है। अगर आप लैटिस लगाओ तो ऊपर की तरफ फ्लोराइड ऊपर है, अनायन का साइज घटने पे लैटिस एनर्जी बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। और अगर आप पोलराइजेशन लगाओ ध्यान से, तो ऊपर जाने पर अनायन का साइज घटने की वजह से पोलराइजिबिलिटी घटती है, और पोलराइजिबिलिटी घटने से पोलराइजेशन घटेगा, और पोलराइजेशन घटने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। दोस्त दोनों हाथ में लड्डू है। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? आराम से समझ गए होंगे आप। अगर मैं पोलराइजेशन लगाऊं तो अनायन छोटा होने पर, अनायन का साइज छोटा होने पर पोलराइजिबिलिटी कम हो जाएगी। अनायन बड़ा होने से पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, तो अनायन छोटा होने से पोलराइजिबिलिटी घटेगी, और पोलराइजिबिलिटी घटेगी तो पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर अनायन चेंज करे तो सिंपल एग्जांपल हुआ, बड़े अच्छे तरीके से तब हम लोग सीख पाएंगे। क्या चेंज करे तो? अनायन चेंज करे तो, ठीक है? तो अनायन वाले में कोई लफड़ा नहीं, कटायन चेंज करे लफड़े तब आ रहे थे। और वो भी लफड़ा क्या, सेकंड पीरियड तक के अनायन में लैटिस, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले अनायन में पोलराइजेशन। और हमने बोला एल्कली मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड में लगना चाहिए पोलराइजेशन, बट लगाते हैं लैटिस। 1A का फ्लोराइड का 2A के ऑक्साइड में टॉप वाला 2-2 के बीच में, यही किया है हम लोगों ने। और क्या किया दोस्त? एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड बड़ा एडवांस्ड लर्निंग था, 2A का हाइड्राइड BH2 से, उसमें BH2 कोवेलेंट था तो सबसे लो कर दिया। MgH2 का भी थोड़ा लो होना, चलो एक मान लेता हूं कि दिमाग का लोड बढ़ाएगा। बाकी सब एग्जांपल तो हमने सिंपल लेवल पे किए हैं। कहीं तो एफर्टलेस लर्निंग रही इनऑर्गेनिक की, बाकी हर जगह तो हर जगह मैं खुद आगे बढ़ के कह रहा हूं कि कहां पे लर्निंग कॉम्प्लिकेट कर जाती है, कहां लर्निंग इजी है, कहां लर्निंग एडवांस्ड है, और कहां कॉम्प्लिकेट कर जाती है। अभी तक तो कॉम्प्लिकेट कराया भी नहीं है हमने, आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है? वैसे मेरे हिसाब से उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला एग्जांपल मैं लूं। अगर मैं लूं इस तरह से, मतलब CaF2 CaCl2 CaBr2 वगैरह, सर अनायन चेंज कर रहा, कोई लफड़ा ही नहीं है सर, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। क्यों? डायरेक्टली पोर्शनल लैटिस से भी और इनवर्सली पोर्शनल पोलराइजेशन से भी।
दोनों की वजह से सर, अच्छे से देखेंगे। और ये सब के सब आयोनिक है, इसलिए सर कंफ्यूजन और नहीं है। ये सब के सब आयोनिक है, इसलिए सर कंफ्यूजन और नहीं है। अगर बीच में कभी कोई कोवैलेंट आने लगे तब कंफ्यूजन आता भी है। अच्छे से देखें, अगर मैं बोलूं दोस्त Na2O, Na2S, Na2Se वगैरह है, किधर मेल्टिंग पॉइंट? सर अनायन चेंज कर रहा है, नहीं तो ऊपर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, जिधर लैटिस भी बढ़ गई है और जिधर पोलराइजेशन भी घट गया है। अच्छे से देखते जाए। अगर मैं बोलूं और एग्जांपल ले सकते हो सर, इसमें जो लेना अब आप ले लो। NaF की ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, NaCl से NaCl की ज्यादा है, NaBr से NaBr की ज्यादा है NaI से। अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल लेना चाहूं, जैसे ले भी लिया है मैंने, फिर भी लेना चाहूं, MgF2 सर ज्यादा हो जाएगी MgCl2 से, MgCl2 सर ज्यादा हो जाएगी MgBr2 से, MgBr2 सर ज्यादा हो जाएगी MgI2 से। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट आ जाए, अच्छे से देखे जाए, ध्यान दें। अब क्या कर रहा हूं मैं, हमने लिया एल्यूमिनियम ट्राइहेलाइड AlX3। अच्छे से प्लीज नजरें जमाए रखें। मतलब AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। अब क्या पॉइंट है, सबसे पहले तो यह चेक करना है कि यह कोवेलेंट है कि आयोनिक, वेदर दे आर आयोनिक और कोवेलेंट। सर याद आ गया, AlF3 was ionic while AlCl3, AlBr3 and AlI3 were covalent। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला जो थियरी था, जो बॉन्डिंग बिहेवियर डिस्कस करता था, उस थियरी की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा फैक्ट निकल के उसमें यही आता था। ठीक है, क्या कि AlF3 आयोनिक था जबकि इसके बाकी सारे कोवेलेंट थे। याद करें आप, पहले तो जनरल ट्रेंड, तो जनरल ट्रेंड तो यह कहता है कि जब एनायन चेंज करे तो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अब ये धीरे धीरे इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगा है इन तीनों में। तो इनका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जरा देखो क्या है। AlF3 ज्यादा है, कोई डाउट नहीं है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। AlI3 भारी पड़ गया AlBr3 पर, पढ़ना भी चाहिए दोस्त, क्योंकि जब कोवेलेंट होने लगे तो हाई मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज एबनॉर्मली इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आपको समझ में आया? आपको तो समझ में आया होगा, थोड़ा आपने पकड़ा होगा चीजों को। क्या हमने पढ़ाया है कि जब कंपाउंड कोवेलेंट होने लगे तो मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है और वो बड़ा फैक्टर होता है। तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट अच्छा खासा है, 3 आयोडीन होने के कारण वो AlBr3 डोमिनेट कर गया। तो कितना बढ़िया एग्जांपल हमने निकाला। ठीक है, हमने क्या बोला दोस्त? हमने बोला कि थोड़ा सा, हमने बोला कि AlI3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो AlBr3 पर डोमिनेट कर गया। क्यों किया डोमिनेट AlBr3 पर डोमिनेट? क्योंकि AlI3 के पास मॉलिक्यूलर वेट हाई है, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट जब कोवेलेंट नेचर आने लगे तो मैटर करता है, इसीलिए हमने उसका यहां पे किया। हालांकि ये किसी कंपटीशन में पूछेगा नहीं, ये सारे कंपटीशन के औकात से बाहर वाला एग्जांपल है, फिर भी लर्निंग तो लर्निंग है, लर्निंग तो लर्निंग है। और ये वैसे एग्जांपल्स है जो हमारे सिलेबस में है। ह्यूमन माइंड इज जस्ट लाइक द पैरासूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। इंसान का दिमाग पैरासूट की तरह होता। अब बोलोगे कि सर AlCl3, AlBr3 और AlI3 में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट ही लगा दे? कुछ भी है तो AlCl3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई,
है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और AlCl3 मतलब अगर कोवेलेंट है तो वो इस तरीके का कोवेलेंट नहीं है जैसा प्योर HCl टाइप का कोवेलेंट होता है। AlCl3 इस तरह का कोवेलेंट नहीं है, आप जानते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो नहीं होता है, ठीक है, जबकि धीरे धीरे नीचे जाने पर आपका ठीक है मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, बट AlI3 थोड़ा सा डोमिनेट कर गया। तो चलो हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये थोड़ा सा आ गया। चलिए अब इसको अगले पेज में हम लोग हाइड्राइड वाले कुछ अलग तरह के अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करें। आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज, और समझ में आया तो मेरे को बताएं, हाँ सर क्लियर हो रही। हम लोग अब क्या करें, हाइड्राइड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। आ जाइए अच्छे से देखें हाइड्राइड प्लीज। आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स फ्रॉम, अच्छे से सीखे, देखिए कितनी कमाल की चीज आ रही है बोर्ड पर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बहुत कमाल की चीज आ रही है। मतलब अब कंफ्यूजन दूर होने वाला वक्त है यहां। आइए, जैसे अगर मैं एल्कली मेटल का हाइड्राइड लिख लूं, LiH, NaH, KH, RBH, CSH, एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी हाइड्राइड लिख लूं, ठीक है, या इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, जरा अच्छे से देखें और थोड़ा सा सजा देते हैं, आप लोग बिलीव करते हैं उसमें। MH 2A से MH2, सही है ना दोस्त। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अच्छे से देखें प्लीज। BH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2, ठीक है। अब यहां आप 3A से भी लिख सकते हैं, MH3, आप 4A से भी लिख सकते हैं, MH4, आप 5A से लिख सकते हैं, MH3, वापस MH3 ना, 6A से लिख सकते हैं, वापस से MH2, और आप 7A से भी लिख सकते हैं MH। अब फॉर्मूला डालने की जरूरत है, इसमें डालिए अच्छे से। आइए क्या लिखेंगे सर, HF, HCl, HBr, HI, क्या लिखेंगे, H2O, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है। और क्या लिखेंगे, NH3, PH3, ASH3, SbH3, क्या लिखेंगे, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, क्या लिखेंगे, BH3, AlH3, GaH3, InH3, TlH3। अब इन सबके मेल्टिंग पॉइंट पर डिस्कशन लाते हैं हम लोग। आप बोलोगे सर आपने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग पहले यह ढूंढना है अब कि यह कोवेलेंट है या आयोनिक है। तो सर इधर लेफ्ट साइड जो है सर वो आपका मेटल प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो जो सर आपका लेफ्ट साइड वाला एरिया होगा वो आयोनिक होगा सर। अच्छे से देख लें, जितना लेफ्ट जाएंगे उतना ज्यादा आयोनिक आपका मिलेगा। ठीक है सर, ये आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। सर आपने सिखाया है मेल्टिंग पॉइंट या तो लैटिस का फंक्शन होगा, डिपेंड करेगा, या पोलराइजेशन पर। और सर इधर धीरे धीरे सर इधर कोवेलेंट है, क्योंकि सर राइट साइड जैसे जा रहे हो तो आपका नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन है,
अब सर पकड़ धीरे धीरे आ रही है चीजों पर, क्योंकि अब जो अप्रोच आपने बताया है वही लगाना है। तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होंगे जनरली, इधर कोवेलेंट है, मतलब ये कोवेलेंट है। तो सर आपने सिखाया था मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड में, अब मैं जाऊं तो सर आपने सिखाया था स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है। किस पर? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। सर आपने सिखाया था मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। सर आपने सिखाया था सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। सर आपने सिखाया था सिमेट्रिसिटी पे भी डिपेंड करता है। याद करें, याद करें दोस्त, बहुत कुछ हमने सिखाया है उसमें, नहीं? तो अब पॉइंट है, अब कंपैरिजन तो सबका करना है। अच्छे से वीडियो पर बने रहे, मैं एकदम फोड़ते हैं हम लोग अच्छे से इसको। डेफिनेटली ऊपर की तरफ, क्योंकि H माइनस तो लैटिस लगेगा, पोलराइजेशन तो मिटा ही दे फिलहाल, क्योंकि हाइड्राइड फिक्स है, तो लैटिस ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर आराम से सीखें लैटिस के कारण। हां, हमने पढ़ा है कि BH2 चूंकि कोवेलेंट है इसीलिए सबसे कम, और MgH2 कोवेलेंट नहीं है लेकिन थोड़ा पोलराइजेशन के कारण कम, लेकिन इससे ऊपर नहीं पढ़ा है। अब यहां पर धीरे धीरे ये दो जो ग्रुप है ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड है। आपको, आप अगर अच्छे कोई लेक्चरर हैं तब आप इस पर खुद शोध कीजिए, पढ़िए, मेरे बताने से सिर्फ नहीं होगा। आप स्टूडेंट हैं, लर्निंग में हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिए थोड़ा, क्योंकि ये मिक्स्ड एग्जांपल्स हैं। वापिस आप इधर आइए, तो अब इसमें डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट, तो देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, याद करें। लेकिन HF का ध्यान से सोचे, बॉइलिंग पॉइंट में ये सबसे ज्यादा था, मेल्टिंग पॉइंट में ये यहां था, याद करें। फिर से आ जाए, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट के कारण, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। अच्छे से देख लें, बढ़िया से देखें, इत्मीनान से। मॉलिक्यूलर वेट तो नीचे की तरफ बढ़ेगा। H2O का MPBP दोनों में यह हाईएस्ट रहता था, सब याद आ रहा होगा आपको अगर आपने क्लास किया होगा मेरा तो। फिर डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान से। NH3 में बॉइलिंग पॉइंट में ये SbH3 के ऊपर रहता था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये सबसे नीचे, BiH3 लिख देंगे तो उससे भी ज्यादा। अब बताइए, क्या आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ी सी धुक धुकी जिसको बोलते हैं लगी होगी, सर थोड़ा इधर भी आ ही जाइए ना दोस्त। हर कुछ टीचर के ही क्लियर करने की चीज नहीं होती है, कुछ अपना भी फोरसाइट काम करना है। और मैंने बोल दिया, अच्छे खासे बड़े बड़े कंपटीशन तक ये पूछे नहीं जाते, ये नॉलेज के लिए है। सामान्य तौर पे आप पकड़ सकते हैं अगर मैं पकड़ना चाहूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कैसे पकड़े, ये अब कोवेलेंट है सारे के सारे। PbH4 भी आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे कोवेलेंट हैं, नहीं दोस्त? तो जब ये कोवेलेंट है, आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं, ये सब कोवेलेंट है, तो आप डेफिनेटली फिर वही मॉलिक्यूलर वेट, और H बॉन्ड तो इस बार है नहीं कहीं, मतलब अगर आप इनका डिस्कस करना चाहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा सामान्य तौर पे। लेकिन फिर भी मैंने बोला यहां पे थोड़ी सी इरेगुलरिटी मिलेगी, तो उसको खुद से पढ़ने की जरूरत है, वैसे काम का नहीं है। काम का आपका ये 2 है और ये 3 है। हमने
पूरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ आयोनिक और कंपाउंड कोवेलेंट को हमने समेटा है। आयोनिक और कोवेलेंट दोनों को हमने समेटा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एग्जांपल्स को एक साथ। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि बड़े से बड़ा कोई कंपटीशन उठाओ या छोटे से छोटा कोई कंपटीशन उठाओ, मुझे नहीं लगता है वहां से लेकर के यहां तक के मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर उस कंपटीशन में नहीं आते होंगे। छोटा कंपटीशन कोई ले लो 11th लेवल का, कोई भी 11th लेवल का से 12th लेवल का उठा लो आप, और बड़ा कंपटीशन कुछ भी उठा लो, जैम उठा लो, CSIR नेट JRF उठा लो, कुछ TIFR उठा लो, कुछ भी उठा लो, सब के कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। हां, अगर इजी कंपटीशन है तो वो ये पूछेगा या ये पूछेगा, थोड़ा सा टफनेस आए तो ये वाला तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो भाई साहब बड़े बड़े तुर्रम खान से ना सुलझे, तो ये वाला तो नहीं पूछेगा आपसे, ये तो भूल ही जाइए कि कोई पूछ दे। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन अगर टफ है तो ये सब आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा, तो फिर इन दोनों में आप कहां से घुसे जा रहे हैं? ना ना ना, आपको रहना कहां तक है? यहां तक। अब इसमें सिलेबस काफी क्लियर है, एस ब्लॉक का ये है और पी ब्लॉक का इधर वाला। तो क्या आपका अच्छे तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? बड़े प्यार से पूछ रहा हूं, एक बार दोस्त आप बताएं कि हां सर क्लैरिटी रही चीजों में या नहीं। ठीक है, बताएं एक बार प्लीज, और स्क्रीनशॉट ले आप। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक से मेन ग्रुप एलिमेंट से ली गई है चीजें, और आप लोगों ने बताया भी है कि काफी अच्छे से समझ में आई। डॉक्टर विपिन कुमार ने बड़ा अच्छा लिखा, सर आज तो धुआंधार बैटिंग हो गई। चलिए, थैंक यू सब लोगों को, सभी लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा है कि सर समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़ा रहा हूं चीजों को, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अब आप समझ ही गए, कनेक्ट हो गई चीजें, हर तरह से आप अब डील कर भी सकते हैं, जो नेसेसरी है आपके कंपटीशन के लिए आप आराम से डील कर सकते हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं 4 ऐसे कंपाउंड का जहां पे क्लमजी, मतलब आप अप्रोच नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ऐसा लेना चाह रहा हूं जहां आप अप्रोच करना आपके लिए मुश्किल है। वो एग्जांपल है Na2O, MgO, Al2O3 and SiO2। ठीक से देखें, इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? आप ऑक्साइड देख करके अगर आप लगाएंगे तो आप सॉल्व कर देंगे, मतलब अब ये जो है ना, आप क्या बोले, वो धुआंधार बैटिंग जो भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब ये डॉन ब्रेडमैन वाली बैटिंग हो जाएगी, ये ऑर्डर। लेकिन जब आप ये ऑर्डर लिखेंगे तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, यहां तक तो आयोनिक है लेकिन ये कोवेलेंट है। तो अगर कोवेलेंट है, SiO2 तो कोवेलेंट हो जाएगा, नॉन मेटल आ गया, तो लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी। लेकिन कोवेलेंट में भी ये कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। कोवेलेंट में 2 तरीके के सॉलिड होते हैं, हमने कई बार पढ़ाया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ये कोवेलेंट सॉलिड है, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो अब आप फंस गए। हमने ये भी दिखाया कि अगर लैटिस लगा रहे थे तब तो ज्यादा आ गया, बट वो लैटिस लगा नहीं सकते, वो कोवेलेंट है। फिर हमने ये बताया कोवेलेंट है तो लो मेल्टिंग पॉइंट, फिर हमने बोला नहीं लो कैसे होगा भैया, तो कोवेलेंट सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप फंस गए। अब आइए पॉइंट, इस एग्जाम्पल को समझने समझाने से पहले मैं आपको, जैसे पीछे एक एग्जाम्पल हमने किया था NaCl, आइस, ड्राई आइस, SiO2, याद करें हमने पीछे करवाया हुआ था। जब मैं मॉलिक्यूलर फोर्स H बॉन्ड वगैरह डील कर रहा था तो मैंने उस समय ये किया था, और मैंने बोला था कि जब कभी भी आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलता है ना, तो आप कंपाउंड में पहले बॉन्डिंग नेचर को देख लिया करें, अदरवाइज आप
हो गया, बेड़ा गर्क कर लेंगे। NaCl आयोनिक सॉलिड होते हैं। सॉलिड 4 टाइप के हमने आपको पढ़ाए थे, हमने आपको बताया था। पहला आयोनिक सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूलर सॉलिड लो मेल्टिंग पॉइंट, और कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट सॉलिड जो पॉलीमेरिक कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज हो जाता है वापस उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अच्छे से आ जाए, आयोनिक सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट, आइस H2O H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जब भी मॉलिक्यूलर फोर्स या H बॉन्ड बीच में आता है तो आप मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ड्राई आइस आप सॉलिड CO2 को बोलते हैं। नहीं, यहां पर CO2 और CO2 के बीच वैंडरवाल फोर्सेस हैं आपके, इसीलिए यह भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहां पर बीच में H बॉन्ड है और यहां वैंडरवाल फोर्स है, इसलिए इससे तो इसका ज्यादा होगा। अब रहा सवाल SiO2, हमने बताया था कि SiO2 पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, वो चेन में इनफिनाइट लेंथ पर फैलते चले जाता है। हमने आपको सिखाया था in SiO2 each silicon atom is linked with 4 oxygen atom while each oxygen atom is linked with 2 silicon atoms। तो इसका ये कोवेलेंट सॉलिड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज हो जाए तो इसको कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, और काफी हाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने आपको बताया था कि सामान्य तौर पर, ध्यान से सुनेंगे अब यहां से, इन चारों में मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में, ध्यान से, अगर सॉलिड के टाइप में बोले तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तो आयोनिक सॉलिड का होता है, तब होता है कोवेलेंट सॉलिड का, और मॉलिक्यूलर सॉलिड तो सबसे कम। लेकिन हमने आपको डिस्कस किया था कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, सॉरी, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर ज्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर ज्यादा हो जाएगा, किससे? आयोनिक सॉलिड पर। लेकिन हमने एक चीज और साथ में डिस्कस किया था, अगर आयोनिक सॉलिड वैसा है जिसका लैटिस एनर्जी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा आयोनिक सॉलिड विथ हाई लैटिस एनर्जी, इसका एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी वेरी हाई। ठीक है, मतलब कोवेलेंट और आयोनिक में कोवेलेंट सॉलिड का ज्यादा होता है, बट आयोनिक सॉलिड, अगर वैसा आयोनिक सॉलिड आपको पकड़ा गया जिसका क्या है, लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा है, तो उसका हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाए। अब आइए अच्छे से, तो इसलिए इन चारों में अगर हमने ऑर्डर लगाया तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट सॉलिड SiO2, क्योंकि NaCl ऐसा आयोनिक कंपाउंड नहीं है जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि 1 + 1 - चार्ज। तो SiO2 के बाद अगला नंबर NaCl, और आइस, ड्राई आइस में H बॉन्ड के कारण आइस, और सबसे कम ड्राई आइस। सर ये तो आपने पढ़ाया था और आपने रिवीजन करवा दिया सर, थैंक यू सर, आपने रिवीजन कम से कम करवा लिया। अगर मैं KCl और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट बोलता, हमने ये भी पीछे पढ़ाया है, तो एक बार फिर से KCl आयोनिक सॉलिड है और एलिमेंटल सिलिकॉन कोवेलेंट सॉलिड है। जैसे डायमंड कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज, तो सिलिकॉन भी कोवेलेंट सॉलिड है। एलिमेंटल सिलिकॉन कैसा होता है दोस्त? ऐसा होता है, हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, और हर एक सिलिकॉन फिर अगले 4 सिलिकॉन से, तो इस तरह से पॉलीमराइज होते चले जाएगा ये, तो इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर KCl और सिलिकॉन में भी मेल्टिंग पॉइंट होता तो हमने सिलिकॉन का ही ज्यादा किया, कोई दो राय नहीं। बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से हुए, अच्छे से आ जाए। अब पॉइंट है, इस एग्जांपल को डील करना है।
आपने जो ऑर्डर लिखा उसमें कंफ्यूजन है कि SiO2 का क्या करूं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ऑब्जर्व्ड ऑर्डर लिख रहा हूं। जी हां, आइए। सबसे ज्यादा है इन चारों में मेल्टिंग पॉइंट MgO की, फिर अगला नंबर है Al2O3 और फिर है SiO2 और तब है Na2O। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अब इसमें ये मिक्स्ड, हमने मिक्स्ड बड़ा खतरनाक लिया। आप अब इसमें ऑर्डर में लॉजिक ढूंढे, क्या लॉजिक लगा होगा ऑर्डर में, लॉजिक ढूंढे। जैसे ध्यान से सुनेंगे दोस्त, प्लीज प्लीज अच्छे से। पीछे के लेक्चर को मैं बार बार बोलता हूं, नोट्स बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें, ये सब बेहद जरूरी है। देखो मैं कितनी जरूरत की चीजें बोलने जा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज नहीं होगा, मैं पक्का बोलता हूं। MgO और Al2O3 में MgO का लैटिस एनर्जी 4000 के अप्रॉक्स था, किलोजूल पर मोल। आप याद करें, जेहन पर जोर डालें। और Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट पर जेहन पर जोर डाल करके एक बार बोल दे तो कितना था, बिना पीछे नोट्स पलटे। मैं मान जाऊं आपके दिमाग में है, अप्रॉक्स की बात मैं कर रहा हूं। जेहन पर एक बार जोर डाल के आप बताएं कि Al2O3 का हमने लैटिस एनर्जी किस रेंज में बताया था। दिमाग पर जोर डाल ले एक बार। जरा देखो कि किन्हीं का दिमाग काम करता है कि नहीं। इंसान का दिमाग खुले पैरासूट की तरह होता है, पैरासूट की तरह होता है, सिर्फ तब काम करे जब वो खुला हो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आप सोचिए, इतना सारा डेटाबेस चीज मैं करता हूं और लिखता भी हूं बराबर कि कुछ चीजें जरूरी हैं, इसको जहन में रखा करें आप। भूल गया सर, मैं समझ सकता हूं, भूल ही जाते हैं हम लोग। Al2O3 की कुछ लोग तो गूगल मार लिए होंगे। और मैं वेट कर रहा हूं, बता दें। Al2O3 की लैटिस एनर्जी MgO से काफी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, 30,000 के अप्रॉक्स में था, बहुत ज्यादा Al2O3 का। तो अगर आप देखें तो इसका वेरी वेरी लार्ज U0 है, इन सब के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा है। स्टिल लो मेल्टिंग पॉइंट या लेस मेल्टिंग पॉइंट देन MgO। जरा सोचे क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। पोलराइजेशन ने ऐसा कर दिया, पोलराइजेशन ने ऐसा कर दिया, इज ड्यू टू पोलराइजेशन। क्योंकि Al++ की फाई भी तो काफी ज्यादा है, फाई Al++ की ये लार्ज होती है। तो इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन से डिस्कस हुआ। इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस हुआ आयोनिक का ज्यादा कोवेलेंट से, और इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस हुआ कोवेलेंट सॉलिड का ज्यादा आयोनिक सॉलिड से। समझ में आया दोस्त। आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपको ऑर्डर पता है,
तब आप लगा सकते हैं कि अच्छा इन दोनों में आराम से देखो, ऑर्डर जब पता है तब हम लगा सकते हैं क्या कि इन दोनों में इसका लैटिस ज्यादा है लेकिन इसका एमपी ज्यादा है, इसका मतलब इसके पोलराइजेशन ने इसको खाया है। इन दोनों में ये कोवेलेंट सॉलिड है फिर भी ये ज्यादा है, इसका मतलब है ये आयोनिक कंपाउंड हाई लैटिस एनर्जी के कारण इसका ज्यादा है। अच्छे से देखिए, आयोनिक विथ वेरी हाई लैटिस एनर्जी, जबकि ये कोवेलेंट सॉलिड है विथ वेरी हाई लैटिस एनर्जी। अभी आपने पढ़ा ना कि कोवेलेंट सॉलिड ज्यादा होता है आयोनिक से, बट आयोनिक सॉलिड कब ज्यादा हो जाता है कोवेलेंट से? जब उसका लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा हो। ओह सॉरी, एबनॉर्मली हाई लैटिस एनर्जी। अभी हमने पढ़ाया ये, तो अच्छे से देखें Al2O3SiO, पहले इन दोनों में फिर से देख ले कौन सा फैक्टर काम किया। इन दोनों में मैं देख रहा हूं कि लैटिस इसकी ज्यादा है लेकिन फिर भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मतलब इसका पोलराइजेशन इसको खा गया। इन दोनों में मैं देख रहा हूं ये कोवेलेंट सॉलिड है, तो कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर आयोनिक सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब कौन सा फैक्टर इसको बढ़ाया है? इसका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होना, इसका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, अभी हमने बोला 30,000 किलो जूल पर मोल के रेंज में। इसीलिए अब इन दोनों में नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग गया, क्या कोवेलेंट सॉलिड का आयोनिक सॉलिड से ज्यादा होता। क्या शानदार एग्जांपल था, लेकिन क्या किसी को पल्ले पड़ेगा? आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होती है चीजें, आप किसी को दे दो बनाने के लिए, जनरल ट्रेंड लगा देगा, जो जनरल लगाएगा गलत होगा, जो जनरल न लगा के मिनरल लगाए उसका भी गलत होना, मिनरल क्या लगा पोलराइजेशन लगा उल्टा लगा दे उसका भी गलत होना। कितना मिक्स्ड था इसमें, पोलराइजेशन, लैटिस, कोवेलेंट सॉलिड, टाइप्स ऑफ, कितने कॉन्सेप्ट्स चाहिए। लोग खामखा इनऑर्गेनिक को बदनाम करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं। यार इसमें तो इतना कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे औकात से बाहर की चीजें हैं, लोगों के औकात से बाहर हो जाती, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लोग ये कॉन्सेप्ट है नहीं रटना, अरे रटते हो इसलिए क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते हो। मैंने बोला कि ये एग्जांपल किसी कंपटीशन में नहीं पूछेगा, गारंटी देता हूं। अगर पूछेगा तो Na2O MgO पूछेगा, जो पूछता है तो डेफिनेटली MgO कोई भी ज्यादा कर देगा लैटिस से ज्यादा, सेकंड पीरियड का नाम तो लैटिस से ज्यादा कर देगा। इसके आगे का बिल्कुल नहीं आपसे पूछेगा, बट हमने बताया। आप सीखेंगे नहीं तो सीखेगा कौन? ये ऐसे 4 कंपाउंड जो काफी फेमस हैं, तो मैंने इसलिए बताया कि याद रहे ना रहे, इतना तो याद रहेगा ना रे यार, वहां कुछ गड़बड़ी होती थी, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ाना है, इतना तो याद रहेगा ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको याद रहे, इसलिए मैंने बताया कि अगर कभी ये चीजें सामने आ जाए तो ऐसा ना कि एक झटके में, इतना तो याद रहेगा ना कि अरे इसमें कुछ गड़बड़ी होती थी उस एग्जाम्पल में। तो कुछ चीजें इसलिए भी पढ़ाई जाती है कि हम अवेयरनेस हमारे अंदर आए, हम अपने बच्चों को, हम अपने दोस्तों को, हम अपने भाई को, अपने बहन को बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो बताने में बुरा लगता है, खराब लगता है, लेकिन फिर भी इसलिए बताते हैं कि अवेयरनेस उसके अंदर है। जैसे गुड टच बैड टच, गुड टच बैड टच हम बताते हैं, क्यों बताते हैं? अवेयरनेस के लिए। जबकि वो हो सकता है कि उसको बताने में बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे भाई बहन को उसको खराब भी फील होता है, लेकिन हम इसको सिखाते हैं। तो बहुत सारी चीजें अवेयरनेस के लिए होती है कि कभी एग्जाम्पल सामने आ गया तो कम से कम इतना ध्यान में रहे, भाई यहां रिस्क है, टेंशन है, इस एग्जाम्पल से हट जाओ। तो कैसा रहा आज का लेक्चर? आप कितने अच्छे से इसको सीख पाए या नहीं? मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे YouTube चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर इस चीज को आप बताएंगे कि कैसा रहा, कैसी लर्निंग रही, कैसा आप हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑनलाइन के इस दौर में मैं भी चाहता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से देश के कोने कोने में अलग अलग जगह के बच्चों को, अलग अलग जगह के टीचर्स, बच्चे सभी जो हमसे बेनिफिटेड हो सके। इसीलिए इसमें जरूरत है आपके मदद की। मदद क्या? हमारी चीजों को प्रोपैगेट करने की, वीडियो को शेयर करने की, वीडियो को रिव्यू करने की, रेट करने की, जहां भी बन पड़े, जब भी। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं जो डिजर्व करता हूं वही आप दें। अच्छा ना फील हो, लगे कि चीजें खराब हो रही है मेरी, तो आप उस अकॉर्डिंग दें। लगे कि चीजें अच्छी हो रही है तो आप उस अकॉर्डिंग दें। मैंने कभी नहीं बोला कि सिर्फ अच्छी चीजें आप मेरे लिए लिखें। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सामने मैं देख सकता हूं बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। यस सर, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट निशा ने लिखा है, थैंक यू। महबूब जी ने लिखा, वाह सर, दिमाग का कपट खोल दिया। अच्छा, कपट, हाँ, थैंक यू, फील आ गया। जबरदस्त था आज का लेक्चर, थैंक यू। क्लियर है सर, ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज लाइव लीजिए, डेफिनेटली मैं लाइव लेता हूं और लाइव लेता रहूंगा रेगुलर बेसिस पर। क्लियर है सर। दिवाकर जी ने लिखा, लाजवाब रहा सर आज का लेक्चर, थैंक यू।
सर आप धांसू सर को भी फिल कर दिए। धांसू सर को कोई फिल नहीं कर सकता है, महादेव की कसम, ठोको लाइक। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक सॉल्युबिलिटी और दूसरी चीज़ों के साथ। शुक्रिया।